नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आरपीएफ कांस्टेबल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर रहने वाली है। और ये जो वीडियो है साथियों आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध रहेगी। अगर आपका स्कोर इस वीडियो के अनुसार बन रहा है, मतलब जितनी कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं, अगर उतना आपका स्कोर बन रहा है तो साथियों आपके कदम नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि आरपीएफ का जो फिजिकल है वो आसान बिल्कुल भी नहीं है। साथियों कहें तो बहुत कठिन फिजिकलों में माना जाता है। तो आपको अगर आरपीएफ के अंदर साथियों पहली कट ऑफ में आना है तो आपको दौड़ना अभी से शुरू करना पड़ेगा। और इतना अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपके कदम फिर बिल्कुल भी नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि जो बच्चा साथियों कट ऑफ लगने के बाद फिजिकल मार देता है वो लगभग सेलेक्ट होता है, क्योंकि दूसरी वाली कट ऑफ साथियों नहीं उठती। कई बार तो इनको साथियों दूसरी कट ऑफ एक और लगानी पड़ जाती है इसी वाली को, फिजिकल वाली को कम करके। तो साथियों मैं आपको शुरू कर रहा हूं, आइएगा कुछ बातों के बारे में बताता हूं। कुछ आपके प्रश्न हो सकते हैं जो मैंने लिख ली हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं इन सब प्रश्नों का पहले आपको आंसर दूंगा। दोस्तों, आपका पहला सभी का प्रश्न होगा कि सर ये बताइएगा कि आखिरकार आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट कब तक आएगा? क्योंकि आंसर की आप सभी की आ चुकी है, आपने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा कि कितना आपका रॉ स्कोर बन रहा है। अब बात है कि सर इसका लगभग रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहां पर दो बातें हैं। देखो, दोनों चीजों को मैं एक साथ लेके चलूंगा। एक तो ये वाला पॉइंट कि सर फिजिकल कब होगा, और दूसरा इसका रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों, आरपीएफ एसआई का रिजल्ट आ चुका है। अगर इनको आरपीएफ एसआई के साथ ही फिजिकल करवाना है कांस्टेबल वाली वैकेंसी का, तो इन्हें रिजल्ट बहुत जल्द देना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि आरपीएफ एसआई के साथ ही फिजिकल कर पाए। अगर इन्होंने साथियों अलग अलग फिजिकल करवाया आरपीएफ एसआई का और आरपीएफ कांस्टेबल का, तो फिर आपका ये जो रिजल्ट है ये साथियों लगभग मैं बात करूं साथियों 2 महीने के अंदर, आपका 2 महीने के आसपास रिजल्ट आएगा। 2 महीने आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा। अगर इन्होंने रिजल्ट बहुत जल्दी दिया तो ये ध्यान रखना फिर फिजिकल के लिए तुम्हें टाइम नहीं मिलने वाला, फिर आपका आरपीएफ एसआई के साथ ही फिजिकल हो रहा होगा। तो अगर साथियों फिजिकल अलग अलग कराएंगे तो 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा आरपीएफ साथियों कांस्टेबल वालों का। दूसरी बात, सर फिजिकल कब होगा? तो फिर मैं आपको फिजिकल का अनुमान बता देना चाहता हूं कि साथियों आपका फिजिकल जो लगभग हो रहा होगा वो आपका जून के आसपास या जुलाई के आसपास हो रहा होगा। जून जुलाई के आसपास फिजिकल हो रहा होगा। और अगर आरपीएफ एसआई से अलग करवाया तो फिर हो सकता है साथियों थोड़ा और आगे चला जाए। लेकिन आप अपनी तैयारी को इस तरह से करके चलिएगा कि आपको साथियों दौड़ना गर्मी में पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल साथियों गर्मी में अगर आप करेंगे ना तो आपको एक तो प्रैक्टिस में बहुत प्रॉब्लम आती है, और आरपीएफ का फिजिकल अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आसान नहीं है, बहुत कठिन माना जाता है। डरा नहीं रहा हूं, आपको तैयार कर रहा हूं कि आपको साथियों दौड़ना शुरू कर देना चाहिए। गर्मी में फिजिकल और आरपीएफ जैसा फिजिकल आसान नहीं होता। अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, है क्या कि आपने देखा होगा कि आरपीएफ एसआई के अंदर और आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर कई कई सारे प्रश्न गलत पूछे गए हैं। तो आपके प्रश्न कई सारे हो सकते हैं कि सर जो गलत पूछे गए उनका क्या होगा, हमारी शिफ्ट में गलत है, हम चैलेंज करें या ना करें। तो पहली बात तो आपको पता होगा कि साथियों आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं 29 मार्च तक। 29 मार्च तक अगर आपको कोई भी प्रश्न लगता है कि मेरा गलत है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं साथियों। इसके लिए आपको 50 रुपए साथियों पे करने पड़ेंगे। 50 रुपए एसएससी 100 लेता है, लेकिन ये 50 रुपए में काम चला लेते हैं, पहले काफी लेके रखते हैं, ठीक है, फॉर्म भरते टाइम 500 रुपए। तो 50 रुपए साथियों क्या लगेगी, यहां पर फीस लगेगी आपको क्वेश्चन चैलेंज करने का। अब दो बातें हैं साथियों आपके दिमाग में कि सर मान लीजिएगा ये दो बच्चे हैं, एक तो साथियों ए नाम का, एक है साथियों बी नाम का। अब कोई प्रश्न आया साथियों, मान लो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 साथियों दोनों ने ही अटेम्प्ट किया, लेकिन दोनों ने देखा कि क्वेश्चन गलत था। अब जब गलत था तो इस बच्चे ने साथियों क्वेश्चन नंबर 7 पे चैलेंज कर दिया, और ए नाम के बच्चे ने इस पर चैलेंज नहीं किया। तो क्या सर दोनों को नंबर मिलेगा? हाँ। अगर कोई भी क्वेश्चन साथियों गलत है पेपर के अंदर और उसे एक भी बच्चा चैलेंज करेगा तो वो नंबर साथियों सबको मिलेगा। होता क्या है कि अपने आप को बच्चा सेफ रखना चाहता है तो 50-50 रुपए देके साथियों सब बच्चे चैलेंज कर ही देते हैं अपने क्वेश्चनों पर, क्योंकि एक नंबर की बात होती है और एक नंबर बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर कोई भी बच्चा चैलेंज करता है और उसका नंबर अगर मिलता है तो साथियों सभी कैंडिडेटों को मिलता है।
साथियों ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 29 मार्च तक आप चैलेंज कर दीजिएगा। ये जितने भी प्रश्न होंगे साथियों, इन सभी बच्चों को क्या मिलेगा साथियों, नंबर मिलेंगे। और जितने भी शिफ्ट के अंदर बहुत बहुत साथियों क्वेश्चन उन्होंने गलत कर रखे तो सबको साथियों नंबर मिल जाएंगे, फिर आप उस हिसाब से ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, सर क्या इस बार ऑल इंडिया कट ऑफ रहेगी, मतलब एक ही कट ऑफ लगेगी क्या इस बार? दोस्तों रेलवे के अंदर पहले क्या होता था, आरपीएफ और कांस्टेबल और एसआई की बात कर रहा हूं, कि ये ग्रुप वाइज कट ऑफ लगाते थे, ए बी सी डी ई एफ के हिसाब से फॉर्म भरवाते थे, फिर हर ग्रुप की अलग अलग साथियों कट ऑफ लगाते थे, जिस वजह से वेरिएशन काफी देखने के लिए मिलता था। लेकिन दोस्तों इस बार क्या किया है इन्होंने कि एक ऑल इंडिया साथियों कट ऑफ लगाने का प्लान किया है, जैसे आपने एसआई में देखा होगा। अब बाद में किसको कहां ड्यूटी देनी है साथियों, वो उनकी आगे की व्यवस्था होगी, लेकिन इस बार जो कट ऑफ लगेगी वो आपकी साथियों ऑल इंडिया लग रही होगी, यानी कि एक ही कट ऑफ आएगी और वो सभी बच्चों के लिए रहने वाली होगी, ऑल इंडिया आपकी कट ऑफ आ रही होगी। दोस्तों क्या इस बार कट ऑफ कम रहेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस बार कट ऑफ कम रहेगा। दोस्तों ये खेल जो चलेगा ना, ये चलेगा पूरा का पूरा नॉर्मलाइजेशन पर, क्योंकि आपने पिछली बार देखा होगा 120 में से 117, 18, 20 तक कट ऑफ जा रही थी, तो वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से जा रही थी। अगर यहां बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन दिया गया तो कट ऑफ ज्यादा दिखेगी, और अगर नॉर्मलाइजेशन साथियों एक एवरेज दिया गया तो कट ऑफ साथियों फिर कम रहेगी। वैसे मैं आपको जो बताने वाला हूं कट ऑफ, अगर आपका उतना स्कोर बन रहा है ना, तो फिर अगर नॉर्मलाइजेशन आपको कितना भी मिले आप दौड़ना जरूर शुरू कर देना, क्योंकि साथियों हो सकता है नॉर्मलाइजेशन आपका, मान लो कि नंबर बन रहे हैं आपके 70 और आपको 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, आपका स्कोर बहुत हो गया और आप तो दौड़ नहीं रहे थे कि आपका स्कोर कम है। इसलिए दौड़ना मत रोकना साथियों, अगर आपका स्कोर मेरी कट ऑफ के अनुसार बन रहा है। इन सभी प्रश्नों का मैंने आपको जवाब दे दिया। अगर कोई भी प्रश्न आपका बचता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सबसे मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा गौर फरमाना कि इस बार जो टोटल वैकेंसी है आपकी आरपीएफ कांस्टेबल वाली, इसमें लगभग साथियों 4208 वैकेंसी है। तो वैकेंसी का साथियों 10 लाख बच्चा ये क्या बुलाएंगे, 10 लाख बच्चा साथियों फिजिकल के लिए बुलाएंगे। तो साथियों आप 4208 पर एक और जीरो लगा दीजिएगा, इतने बच्चे लगभग ये क्वालिफाई कर रहे होंगे किसके लिए, तो फिजिकल के लिए। दोस्तों जो कुल फार्म भरे गए थे लगभग 23 लाख के आसपास, डाटा जैसे मुझे मिला है, अगर मैं सही हूं तो 23 लाख के आसपास फार्म भरे गए थे। एक आपने देखा होगा आरटीआई का रिप्लाई भी चल रहा था, तो उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा साथियों टोटल फॉर्म कितने हैं, उसके अंदर बता दिया गया था। मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि जितने कुल फॉर्म भरे गए होते हैं उतने बच्चे साथियों कभी भी एग्जाम नहीं देते, उतने बच्चे आपके कभी भी एग्जाम नहीं देते। दोस्तों कुल फॉर्म का हमेशा लगभग साथियों 50 से 60% ही बच्चा एग्जाम देने जाता है। तो टोटल वैकेंसी, टोटल जितने फार्म भरे गए हैं उसका मात्र 50 से 60% ही बच्चा इसके अंदर अपीयर हो रहा होगा, इसके अंदर साथियों एग्जाम दे रहा होगा। तो टोटल वैकेंसी का 10 गुना बुलाएंगे, और 10 गुना साथियों बहुत कम है आरपीएफ के अंदर अगर हम देखें, क्योंकि फिजिकल इसका मार ही नहीं पाते। अगर मैं फिजिकल के लिए इतना तो मैं बार बार बोल रहा हूं, तो एक बार देख तो लो कि फिजिकल में है क्या, फिर सीधा सीधा साथियों अपनी कट ऑफ की बातों पर आते हैं। दोस्तों देखो अगर हम देखें तो मैं आपसे मेल की बात करूंगा और साथियों फिर फीमेल की बात करूंगा। साथियों यहां पर जो हाइट चाहिए ना मेल को 165 सेंटीमीटर चाहिए, लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं देखो महिलाओं की साथियों कितनी, 152 तक लेते हैं महिलाओं की, लेकिन यहां पुरुषों को तो 170 लेते हैं, तो वहां तो 65 कर दिए, उनको तो थोड़ी रियायत दे दिया। लेकिन महिलाओं को देखो 157 सेंटीमीटर हाइट ली जा रही है। साथियों पुरुषों की अगर हम चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 आपकी पुरुषों की चेस्ट रहती है। और सबसे मुख्य बात जिसके लिए मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूं, ये साथियों सबसे मुख्य बात है, ऐसे समझो जैसे आर्मी का फिजिकल है ना, ऐसे समझो आर्मी का फिजिकल। दोस्तों आपको 1600 मीटर रनिंग करनी होगी और 5 मिनट 45 सेकंड में करनी होगी। आप दौड़ के देखना बेटा, जो लोग प्रैक्टिस में हैं वो कहेंगे सर हो जाता है, लेकिन जो पहली बार दौड़ेंगे ना उनको समझ में आ जाएगा कि 5:45 साथियों कब हो गए कि तुम 1600 पहुंच ही नहीं पाई। सेम टू सेम साथियों लड़कियों का अगर हम देखें तो साथियों 800 मीटर आपको 3:40 में दौड़ना है, 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना है। और ये दौड़ साथियों सबसे बड़ी बात है। आप अगर दिल्ली पुलिस जैसे साथियों आप फिजिकल को छोड़ दो तो हाई जंप लॉन्ग जंप कम ही अब भर्तियों के अंदर देखी जाती है, यहां हाई जंप और लॉन्ग जंप भी ली जाती है। अगर हम देखें तो साथियों 4 फीट हाई जंप लड़कों को और 14 फीट साथियों लॉन्ग जंप लड़कों को करनी है, और लड़कियों को साथियों 3 फीट हाई जंप और 9 फीट साथियों यहां पर लॉन्ग जंप करनी है। तो अपने आप में फिजिकल कठिन हो गया, एक तो दौड़ कम नहीं है, दूसरा हाई जंप लॉन्ग जंप ये कम नहीं है साथियों। एक अच्छी लॉन्ग जंप हाई जंप मानी जाती है जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है।
उनको साथियों कूदने में प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात क्या है साथियों कि जो बच्चा, इसकी कट ऑफ भी ऐसा नहीं कि बहुत कम कट ऑफ जा रही है, तो पेपर के अंदर जो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करता है वो उसका शायद फिजिकल उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता, तो इस वजह से साथियों इसका रेशियो बहुत कम रह पाता है फिजिकल का। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि अगर साथियों 100 बच्चों का ग्रुप दौड़ाया जाएगा ना आरपीएफ के अंदर, तो आप ये समझो कि 10 से 11 बच्चे ही इसका फिजिकल पास करके आएंगे, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाइट वाइट सब वगैरह वगैरह। तो इतना ज्यादा साथियों बुरा हाल रहता है, 10 से 11 बच्चे साथियों सिर्फ फिजिकल पास करके आ पाते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका अगर इस कट ऑफ जो भी बताऊंगा उतना स्कोर बन रहा है, तो इस काम पर लग जाना, ये काम बहुत कठिन पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपने ये फिजिकल कर दिया, आप पहली कट ऑफ में आ गए, जो भी मैं कट ऑफ बताऊंगा फिजिकल के लिए बताऊंगा, और आप उस कट ऑफ में आ गए, तो दोस्तों आपकी नौकरी लगने के लगभग चांस बन जाते हैं, क्योंकि फिर अगर आपने फिजिकल मार दिया ना, तो फिजिकल मारने वाले ज्यादातर बच्चों को नौकरी मिल ही जाती है। इसलिए साथियों मैं आपको बार बार इस बात से सचेत कर रहा हूं। अब उस बिंदु पर आते हैं साथियों सबसे पहले कि आखिरकार साथियों कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है। पहली बात तो बता देना चाहता हूं कि मैं जो आपका कट ऑफ बता रहा हूं दौड़ के लिए बता रहा हूं, और गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां पर कुछ बातें और भी बताऊंगा। दोस्तों ये जो आपका स्कोर है ये आपका रॉ मार्क्स होना चाहिए। इसमें नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तो साथियों अभी भविष्य के घर में छुपी हुई बात है, उस पर नहीं करेंगे। लेकिन यूआर में अगर आपका 80 से 85 स्कोर बन रहा है साथियों, मेल की बात करूंगा यहां पे, पहले किसकी, मेल की बात करूंगा, बाद में साथियों फिर फीमेल की बात करूंगा, और फिर बाद में एक बात आपको और बता के जाऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। दोस्तों अगर 80 से 85 यूआर में बन रहा है तो आप दौड़ना शुरू करो, आपका साथियों सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है, दौड़ का नंबर में आपका आने ही वाला है। ओबीसी में अगर आपका 78 से 82 बन रहा है, ईडब्ल्यूएस में आपका 77 से 81 बन रहा है साथियों, एससी में अगर 75 से 77 बन रहा है, और साथियों अगर हम बात करें यहां पर एसटी के अंदर आपका 72 से 75 बन रहा है, तो फिर समझो साथियों कि आपका फिजिकल के लिए नाम आने वाला है, आप इस कट ऑफ में क्वालिफाई करोगे और आपको दौड़ना बंद नहीं करना। दूसरी बात, अगर फीमेल की बात करें, आप अगर 77 प्लस है दोस्तों, अगर ओबीसी में साथियों अगर आप 73 प्लस है, ईडब्ल्यूएस में लड़की अगर 72 प्लस है, और दोस्तों एससी के अंदर अगर आप 67 प्लस हो, और एसटी के अंदर आप 65 प्लस हो, तो लड़कियों को साथियों दौड़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फिजिकल आसान नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी फिजिकल की जो कट ऑफ आएगी वो कुछ इस तरह से आती है। ये मैंने साथियों आरपीएफ एसआई की कट ऑफ आपके सामने ला रखी है, जहां पर लिखा होता है साथियों स्केल्ड टू 100। इसका मतलब होता है कि हम जो ये यूआर की कट ऑफ 75 पे लगा रहे हैं ना, ये साथियों पर 100 लगा रहे हैं, मतलब ये परसेंटाइल है एक तरह से। अगर आप एस को निकालोगे कि एग्जैक्ट स्कोर पर कितनी गई है, तो देखो आरपीएफ एसआई की जो कट ऑफ गई है वो 91 यूआर की गई है, 82 साथियों आपकी किसकी गई है, 82 एससी की गई है, एसटी की साथियों 80 है, ओबीसी की 88 है, और ईडब्ल्यूएस की आपकी साथियों 87 है। तो अगर नंबर की बात करूं ना, तो ये आरपीएफ एसआई की कट ऑफ है दोस्तों। इसको निकाला कैसे जाता है, तो मान लो कि जैसे आपकी कांस्टेबल की भी जब कट ऑफ आएगी तो ऐसे ही आएगी, पहले तो ये ध्यान रखना। निकालेंगे कैसे, मान लो जैसे 75.9 पर साथियों कट ऑफ गई, तो 75.9 इंटू 120/100, मतलब 120 का क्या था साथियों पेपर था आपका, और 100 पर निकाल रहे हैं, तो ये 75.9 कितना है इसका, तो जब आप निकालेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा, ये 91 आ जाएगा। तो इस तरह से साथियों आप नंबर देख सकते हैं, नंबर 91 पर है, लेकिन ये परसेंटाइल में आपको कट ऑफ देने का काम करते हैं। तो साथियों आप मुझे ये बात जरूर बताना कि क्या आपका स्कोर आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर कितना बन रहा है। दूसरी बात दोस्तों, हमारा साइंस मैग्नेट पर ये कोर्स चल रहा है, जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर साथियों आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच के अंदर जुड़ सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इस बैच के अंदर हम आपको क्या क्या देंगे, कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चन रहेगा, डेली लाइव क्लास होती है साथियों, बैच आपका चल रहा है 2024 के साथियों, इसके अंदर क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन में आपको पढ़ाने वाला हूं। बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा, फ्री पीडीएफ रहेगी, और टेस्ट सीरीज भी आप इसमें साथियों ज्वाइन कर सकते हैं। ये अगर आप साथियों एक कॉम्बो बैच खरीदना चाहते हैं, जिसमें साथियों मेरा, विकास सर का, साथियों नीरज सर का और शैलेंद्र सर का, सभी का आपको फाउंडेशन कोर्स चाहिए, तो फिर आप इस कॉम्बो प्राइस पर भी साथियों जाके अपना बैच इनरोल कर सकते हैं। कैसे मिलेगा, तो साइंस मैग्नेट के साथियों आप कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, निर्माण बैच के नाम से साथियों मेरा कोर्स होगा, जनरल अवेयरनेस का निर्माण बैच 2025, ये वाला दिख जाएगा। इसे साथियों आप बाय करेंगे और फिर आपको क्या मिल जाएगा, यहां से कोर्स मिल जाएगा। आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में आपका स्कोर कितना बन रहा है, और आप इस वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा हर बच्चे के पास, और कमेंट करके बताइएगा कि आप इस कट ऑफ में आ पा रहे हो या नहीं आ पा रहे, या आपका स्कोर कितना बन रहा है। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।